आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बहुत ही क्रिस्पी, करारे और लेयरदार खस्ता की रेसिपी। इन खस्ता को आप झटपट से घर पे बना के तैयार करेंगे। बिल्कुल नए अंदाज में आज हम इसे बनाने वाले हैं। देखें, इसके लिए आपको कोई कसूरी मेथी वगैरह नहीं चाहिए। घर की ही मेथी से ये बन के तैयार हुए हैं और एकदम क्रिस्पी करारे से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पे मेरे यहाँ मेथी आई थी, तो ये बची हुई मेथी है। तो इसका पानी अच्छे से सूख चुका था क्योंकि ये बासी मेथी है और ये मैंने धुल के रखी थी, तो इसे धुलने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसके पत्ते हमें यूज करना है और इस तरह से बारीक काट लेनी है। आज जो खस्ता हम बनाएंगे बिल्कुल नए अंदाज में बनाएंगे और ये हम मेथी इस्तेमाल करेंगे ना, तो हमें कसूरी मेथी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्हें पैन में डाल के गरम कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में ही ये गरम हो जाएंगे और इसका जो पानी है वो जल जाएगा। तो बस इस तरह से गरम करके हम गैस बंद करके इसे पैन में ही छोड़ देंगे जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे 10 से 15 काली मिर्च ले लीजिएगा। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर है तो आप उससे भी खस्ता बना सकते हैं। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। काली मिर्च का जो खस्ते बनते हैं ना, उसमें अगर काली मिर्च पड़ी हो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आटा ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है और ये मार्केट वाला आटा है, एकदम सफ़ेद जो पैकेट में आता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घर का आटा ले सकते हैं। 1 कप आटे में आधे कप मैदा मिला लीजिए, तो बिल्कुल इस तरह से आटा बन के तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया खस्ता बन के तैयार होंगे आपके। अब इसमें डाल दीजिए आप काली मिर्च का पाउडर और डाल दीजिए टेस्ट के हिसाब से नमक। यहाँ पे आप अजवाइन का फ्लेवर या जीरा का देना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी डालिए, 1/4 चम्मच लाल मिर्च डालिए। ये सब चीज़ें मैंने बहुत थोड़ी डाली हैं। हल्दी मैंने कलर के लिए डाली है, इसका खस्ते का जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा। अब ये मेथी थी तो ये भी मैंने डाला है। आप चाहो तो इस तरह से बारीक कर लो, हाथों से मसल के भी डाल सकते हो। वैसे तो मैंने बारीक काटी थी तो ये बहुत ही बारीक है। अब इसे डालने के बाद अब हम इसका डो तैयार करेंगे। तो डो लगाने के लिए सबसे पहले हम इसमें मोयम लगाएंगे। साथ में मैंने तिल डाले हैं। तिल से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी ये खस्ता बनके तैयार होते हैं। तो अगर आपके पास रखे हों तो आप इसे डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अब जो है मोयम डाल देते हैं इसमें 1/4 कप। 1/4 कप तेल, घी आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी लेना चाहें। अब ये मोयम को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखें, जो घी हमने डाला था उसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। कुछ इस तरह से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब ये डो जो है बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होगा। एकदम टाइट डो लगाएंगे, सॉफ्ट नहीं लगाएंगे डो को हम। और मेथी मैंने बहुत कम इसलिए डाली थी क्योंकि मेथी का फ्लेवर खस्ते में आने लगता है, तो ये आप कम ही डालिएगा। बहुत ज़्यादा मेथी से हल्के कड़वे बन जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही कम मेथी का आप इस्तेमाल करिए जैसे मैंने किया है। और बस इसका एक टाइट डो लगा के तैयार कर लीजिए। तो देखिए, इस डो को बढ़िया से टाइट लगाएंगे। अगर हम सॉफ्ट डो लगाएंगे तो खस्ता वगैरह जो है क्रिस्पी करारे नहीं होते हैं। डो सॉफ्ट होता है तो जो खस्ता बनाते हैं वो भी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस इस बात का भी ध्यान रखना है, जब भी कभी आप खस्ता बनाएं तो टाइट डो लगाकर ही बनाएं। अब ये डो देखें अच्छे से कंबाइन कर लेंगे और इसे सेट करने के लिए भी छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब हम सेट करने छोड़ेंगे तो ये हल्का सा सॉफ्ट भी हो जाएगा और बढ़िया से इससे खस्ता बनके तैयार होंगे। चिकना करने के लिए मैंने आटा डाला है। आप चाहो तो तेल घी भी डाल सकते हो। थोड़ा सा आटा डालने से भी बढ़िया चिकना हो जाता है, बहुत ही अच्छा डो बनके तैयार होता है। अब ये डो जैसे मैंने बताया 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक कटोरी ले लेते हैं और इसमें मैं बेसन का फ्लेवर दे रही हूँ, तो मैंने बेसन लिया है। आप चाहो तो मैदा ले सकते हो, कॉर्नफ्लोर ले सकते हो और 2 चम्मच ही तेल डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी से आज हमारे जो खस्ता हैं बहुत ही नए फ्लेवर के बनेंगे और लेयरदार बनेंगे। यहाँ पे डो को भी देखें अच्छे से सेट हो गया है। छोड़ने से थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है और चिकना भी हो जाता है।
अब इसकी जितनी आटे की हम लोइयाँ बनाते हैं ना रोटी बनाने को, उससे थोड़ी सी बड़ी रखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं। और उसी तरीके से बेल के भी तैयार करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे सूखा आटा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, इसे अच्छे से इसी तरह से बेल के तैयार कर लिया है। अब आप इसे जितना पतला बेल सकते हो उतना पतला बेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसे बेलने में। आप देखें ये काफ़ी पतला भी हो गया है और बहुत ही अच्छे से बिल के तैयार हो गया है। तो जो बेसन का घोल हमने बनाया था अब हम इसके ऊपर लगा देंगे। और यहाँ पे मैंने जैसे मैं अजवाइन नहीं डाली थी, मैंने बाद में डाली है ताकि बेलने में कोई परेशानी नहीं हो, अच्छे से ये बिल जाए। तो बस मैंने इस तरह से अजवाइन का फ्लेवर दे दिया अंदर। और इस देखें इस तरह से फिर से एक बार मैंने इसे लगाया घोल को और इसे पैक कर दिया कुछ इस तरह से। अब इसको सूखा आटा लगा लीजिए। सूखा आटा लगाने के बाद ये बॉक्स सा बन जाएगा और इसे बेल लीजिए। इसे मैं चौकोर बेल के तैयार कर रही हूँ कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा, जितने बार हमने फोल्ड किए हैं उतनी लेयर हमारी बनके तैयार होंगी खस्ते की। तो देखें इस चौकोर से बॉक्स को मैंने बेलने के बाद एक बार फिर घी लगाया और इस तरह से फिर से एक बार फोल्ड कर लिया। अब आपको जितनी चौड़े खस्ते चाहिए हैं तो हल्के से वैसे बेल लीजिए और चाकू से कट कर लीजिए। और देखें इसे बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रखा है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं। अब काटने में देखें बहुत ही जल्दी कट गए हैं और लेयर भी बहुत ही अच्छी बनके आई है। तो इसी तरह से आपके सारे खस्ते बना के तैयार करने हैं और तेल गरम करने के लिए रख दीजिएगा। धीमी आंच में आप सारे खस्ते डाल दीजिएगा। आंच को हम धीमा ही रखेंगे और जब खस्ता देखें ऊपर की तरफ आ जाएं तो ये नीचे से सिक चुके हैं और फूल कर ऊपर की तरफ आए हैं। तो इन्हें हम धीरे धीरे घुमा के हुए इस तरह से घुमाते जाएंगे ताकि चारों तरफ अच्छे से सिक पाएँ। और जब नीचे से सिक जाएंगे तभी हम इन्हें पलटेंगे। अब देखें ये नीचे से सिक गए हैं और मैंने इन्हें पलट दिया है। एक भी लेयर इनकी खुलती नहीं है, बहुत ही अच्छे ये बनके तैयार होते हैं, आपको देखने से ही पता चल जाएगा। और इनको कलर चेंज होने तक हमें सेकना है। तो सर्दियों में चाय के साथ इसका आनंद लीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी करारे और लेयरदार बनके तैयार होते हैं और इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि ये खस्ते की रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी जल्दी रेसिपी को लाइक करिएगा। और मेथी के क्रिस्पी करारे खस्ते हमारे बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा लेयरदार और बढ़िया बने हैं। मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ठंडे होने पर ही इसे तोड़ना है। एकदम लेयरदार और क्रिस्पी करारे हैं, जैसे